नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, खाने के बाद पेट में भारीपन सा या जलन, गैस। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पेट कुछ कहना चाह रहा है, अपनी तकलीफ बता रहा है। ये आजकल बहुत आम हो गया है। जी, और कई लोग तो इसे रोज की बात समझकर ध्यान ही नहीं देते। सोचते हैं चलो ठीक है। हाँ, पर असल में ये अक्सर हमारी ही कुछ छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होता है, अनजाने में हो जाती हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं। वो कौन सी आम आदतें हैं जो ये पेट की परेशानी बढ़ाती हैं और उनके आसान उपाय क्या है। हाँ बिल्कुल, समझिए कि पेट की आवाज है जो मदद मांग रही है। सही कहा। देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत लोग करते हैं वो है सुबह उठते ही एकदम खाली पेट चाय या कॉफी पी लेना। अरे हाँ। ये तो मतलब लगभग हर घर की कहानी है। सुबह आँख खुलते ही चाय चाहिए। पर इससे पेट को क्या दिक्कत ये है कि रात भर के बाद पेट खाली और नाजुक होता है। अच्छा, तो जब उस पे सीधी चाय पड़ती है तो उसमें जो कैफीन है, एसिड है, अरे वो वाह। पेट के अंदर की मुलायम परत को छेड़ता है। ओ, जैसे तेज मिर्ची जबान को जला देती है ना, हाँ। कुछ वैसा ही। ये एसिडिटी का पहला बुलावा हो सकता है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब सुबह सुबह पेट पे सीधा अटैक। तो फिर क्या करें? उपाय बहुत आसान है और ये पुराने नुस्खे भी यही कहते हैं। उठते ही पहले सादा पानी पीजिए या गुनगुना पानी। सादा पानी। हाँ, या फिर जीरा पानी, नींबू पानी भी ले सकते हैं। ये पेट को धीरे से जगाता है, साफ करता है, तैयार करता है दिन के लिए, जलाता नहीं। ये तो बहुत आसान है और फायदेमंद भी। अच्छा, तो सुबह की चाय वाली बात हो गई। अब दिन में खाने के वक्त एक और चीज है, वो जल्दी जल्दी खाना, बहुत तेजी से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ ये दूसरी बहुत बड़ी गलती है। हाँ जब हम खाना ठीक से चबाते नहीं, बस निगलते जाते हैं, हाँ हाँ। तो हम अपने दांतों का काम सीधा पेट पर डाल देते हैं। ओह, जबकि खाने को पचाने का पहला कदम तो मुंह में ही शुरू होता है। चबाना, उसमें लार मिलना। और जब वो ठीक से नहीं होता तो बेचारे पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, उसे फिर बड़े टुकड़ों को गलाने के लिए ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है, अच्छा। या फिर खाना अधपचा ही रह जाता है और नतीजा वही गैस, भारीपन, एसिडिटी। समझ गई। तो इसका हल तो यही है कि आराम से खाएं। एकदम, हर कौर को, हर निवाले को आराम से चबाइए। कहते हैं 20-25 बार, या जब तक मुंह में बिल्कुल मुलायम ना हो जाए। 20-25 बार सुनने में ज्यादा लगता है, पर पेट के लिए अच्छा है। हाँ, पेट का बोझ बहुत हल्का हो जाता है इससे। ठीक है, तो आराम से चबाना है। अच्छा, खाने के तरीके के अलावा उसके ठीक बाद हम क्या करते हैं? जैसे खाने के तुरंत बाद खूब सारा पानी पीना। हाँ, ये तीसरी आम गलती है। इसमें क्या गड़बड़ है? देखिए, हमारे पेट में खाना पचाने वाले खास रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस। हाँ। खाने के फौरन बाद जब हम ढेर सारा पानी पी लेते हैं तो ये रस पतले हो जाते हैं, असर कम हो जाता है। और अगर रस ही पतले हो गए तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, पाचन धीमा हो जाएगा। सही, इसीलिए कहते हैं कि खाने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद पानी पिएं। आधा घंटा, पौना घंटा रुककर। जी, ताकि पेट अपना काम ठीक से कर सके। ये जरूरी बात है। अच्छा, और एक आदत, खाने के बाद पसर जाना, मतलब लेट जाना, खासकर दोपहर या रात के खाने के बाद। हाँ, इसका सीधा ताल्लुक है गुरुत्वाकर्षण से, मतलब ग्रेविटी से। ग्रेविटी से? कैसे? जब हम सीधे बैठें या खड़े होते हैं तो ग्रेविटी खाने और पेट के एसिड को नीचे की तरफ रखने में मदद करती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं वो मदद खत्म हो जाती है। और फिर? खाना या एसिड ऊपर आ सकता है, गले में। हाँ, वो ऊपर की तरफ खाने की नली में आ सकता है। और फिर सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। जैसे किसी बोतल को लेटा दें तो पानी बाहर गिरने लगता है। बिल्कुल वही बात है। इसलिए दोपहर के खाने के बाद लेटने के बजाय 10-15 मिनट धीरे धीरे टहलना चाहिए। टहलना? हाँ, वज्रासन में बैठना भी अच्छा है। और रात के खाने और सोने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। रात को भी? जी, और रात को खाने के बाद भी 15-20 मिनट टहलना पाचन के लिए बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। और इसी से जुड़ी एक और बात, देर रात खाना, मतलब रात 9 बजे के बाद। जी हाँ, ये भी आजकल काफी बढ़ गया है। जी। इसमें क्या परेशानी है? रात में हमारा शरीर आराम चाहता है, पाचन शक्ति भी धीमी हो जाती है। अच्छा। ऐसे में अगर हम देर से और भारी खाना खाते हैं हाँ। तो वो ठीक से पच नहीं पाता, वो रात भर पेट में ही पड़ा रहता है एक तरह से। और फिर सुबह उठो तो गैस, पेट फूलना, वही एसिडिटी। बिल्कुल, तो कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो और जल्दी खा लें, मतलब 7:30-8 बजे तक, ताकि सोने से पहले पेट को उसे पचाने का टाइम मिल जाए। जी हाँ, भरपूर समय मिल जाए। तो ये कुछ आम सी गलतियां थीं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो पेट की कई तकलीफों से बच सकते हैं। हाँ,
और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये पेट की एक पुकार है, एक संकेत है। जिससे सुनना जरूरी है। और सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अमल करना भी जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। सही बात है। पेट का स्वास्थ्य तो सीधे हमारे मूड से जुड़ा है। बिल्कुल, कहते हैं ना, पेट ठीक तो सब ठीक। हाँ, पेट खुश तो हम खुश, जिंदगी आसान लगती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने पेट की इस आवाज पर कितना ध्यान दे रहे हैं। क्या आज से ही कोई एक छोटी सी आदत बदलकर इसकी शुरुआत की जा सकती है? हाँ, ये सोचना जरूरी है। आखिर सेहत अपनी है और इसकी चाबी भी अपने ही हाथ में है। बिल्कुल।